तुम सभी ने अभी एक वीडियो देखा होगा, इसमें एक ग्रीन कलर में कैरेक्टर है। मेरे को लगा कि ये कोई कार्टून कैरेक्टर है, बट नहीं, ये अभी भी धरती पे एग्जिस्ट करती है। और ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये एक परितनी है। शाकचुन्नी एक परितनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तुम सभी को बता दिया ये बात। लेकिन परितनी किसको बोलते हैं? परितनी एक प्रेत का फीमेल वर्जन होता है। प्रेत किसको बोलते हैं? जब भी किसी भी आदमी औरत की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है बिना उसकी एज आए, उससे पहले ही वो किसी इंसिडेंट्स की वजह से मर जाता है, तो उसकी आत्मा जो है उस टाइम पे भटकती है और उसी आत्मा को बोलते हैं प्रेत। जितने भी घोस्ट होते हैं उन सभी के पास ना कुछ पावर्स होती हैं। ऐसे ही शाकचुन्नी के पास भी बहुत सारी पावर्स है। मैं तो खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, आर्टिकल्स हो गया, वीडियोज़ देखी काफ़ी सारे लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी बना रखी है इस टॉपिक के ऊपर भी। और अगर तुम कैलकाटा वाले लोगों से पूछोगे, क्योंकि ओरिजिनल जो है शाकचुन्नी का वो कैलकाटा से ही है, कैलकाटा के लोगों से तुम वहाँ पे पूछोगे कि भाई शाकचुन्नी के बारे में बताओ ना कुछ, तो वो तुमको उनकी पावर्स के बारे में बताएंगे। पहले तो पावर्स जैसे कि किसी भी इंसान का अपीयरेंस को अडेप्ट कर लेना, मतलब कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो वो तुम्हारा पूरा अपीयरेंस को अडेप्ट कर लेगी। तुम्हारा फेस हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर, आवाज़, हर एक चीज़। और वो जहाँ पे तुम जा रहे हो या फिर जो भी चीज़ उसको करनी होगी, वो तुम्हारा कैरेक्टर लेके वो चीज़ वो कर सकती है। सेकंड जो पावर है वो तो भाई कार्टून्स के अंदर भी दिखा रखी है कि अपने हेड को जो है वो 360 रोटेट करके आग निकालना। तो जाके तुम चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया है उन कार्टून्स वीडियो का लिंक भी। बोला जाता है कि शाकचुन्नी जो है वो पेड़ों पर रहती है ज़्यादातर, और अगर तुम उन सभी को परेशान करोगे तो भाई फिर तो तुम सभी को पता है कि तुमको क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। शाकचुन्नी एक मैरिड वूमेन थी जिसकी मैरिज होते ही डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से। वो आगे क्या रीज़न्स है, क्या सब चीज़ें हैं, वो आगे हम बात करने वाले हैं। अगर तुम सभी लोग कैलकाटा वाले लोगों से पूछोगे कि भाई, अब मैं कैलकाटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओरिजिन है, जहाँ से वो आई है, जहाँ से वो सारी कहानी स्टार्ट हुई है शाकचुन्नी से रिलेटेड, वो कैलकाटा से स्टार्ट है। तो भाई अगर तुम वहाँ के लोगों से ये चीज़ें पूछोगे ना कि वो दिखने में कैसी है, मैं उसको कैसे पता लगा सकता हूँ, तो भाई वो तुम सभी को एक ही चीज़ बताने वाले हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक वुमेन है। ऊपर से उसकी डेथ हुई तो वो अपने एक, जैसे कि न्यू मैरिड जो होती हैं लड़कियां, वो ज़्यादातर रेड कपड़ों में होती हैं, जो कि साड़ी होती है। पुराने के ट्रेडिशन में सब यही चलता था, ठीक है। उस टाइम पे अगर तुम उसको जेन्युइनली रियल में देखते हो या वो तुमको ऐसा फॉलो करती है, तो भाई तुम उसको पता लगा सकते हो। एक लाल कलर के कपड़े में, साड़ी में, वो तुमको देखने के लिए मिलेगी। नहीं तो वाइट और एक रेड कलर के कपड़े में, जो कि साड़ी है, ऊपर से उसके अंदर ना बहुत सारी ज्वेलरीज होंगी। ज्वेलरीज के साथ ना वो अपने हाथों में कुछ कंगन्स या फिर कुछ और भी ज्वेलरीज में एक चीज़ कॉमन तुमको देखने के लिए मिलेगी, जो कि सीपिया होती है ना, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये समुद्र से मिलती है। तो इससे ना पहले ऐसे ज्वेलरीज बनाते थे, तो वो जब उसकी डेथ हुई तब भी उसने वो वेयर कर रखा था उस टाइम पे। तो इसी की वजह से लोग, जो वहाँ के लोगों का बोलना है, जब भी वो चलती है तो उन सीपियों की ना आवाज़ आती है उसकी ज्वेलरीज में से। तो भाई तुम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर वो तुम्हारे पीछे भी है, या अगर तुमको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा साउंड आता है जो कि सीपियों का बजने का साउंड होता है, या कोई भी एक सुंदर लड़की तुमको फॉलो कर रही है एक लाल कलर के कपड़े पहन के, जो कि साड़ी है, ऊपर से वो एकदम प्रिटी पूरे अच्छे से ड्रेसअप होके मैरिड वूमेन की तरह, तो भाई समझ जाना कि वो शाकचुन्नी है। शाकचुन्नी का जो ओरिजिन है वो कैलकाटा से स्टार्ट होता है। कैलकाटा में कुछ इंसिडेंट्स होने के बाद ये जो परितनी है वो ज़्यादातर लोगों के बीच में दिखाई देनी स्टार्ट हुई। तभी से ये बातें जो चलनी स्टार्ट हुई इसके बारे में, इस परितनी के बारे में। ये ज़्यादातर जो है अपने टारगेट्स को बनाती है वुमेन को, जो कि अनमैरिड वुमेन्स होती है। उसी के बाद अगर किसी भी डेथ हो जाती है मैरिड के जस्ट कुछ ही टाइम बाद ही किसी भी वुमेन की, तो ये चीज़ उसको कंफर्म करते हैं कि ये शाकचुन्नी का काम है, इसके ऊपर शाकचुन्नी का ऐसा साया था जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। क्योंकि पास्ट में भी उसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रखी थी। हमारे आसपास जो सीरियल्स हम देखते हैं टीवी में भी, उनमें भी ये बहुत बार नोटिस करी गई है। जैसे कि अदालत का एक शो आता था, एपिसोड 366 एंड 367 अदालत में, ये तुम देख पाओगे। ये जो 2 एपिसोड्स हैं इनके अंदर भी शाकचुन्नी के बारे में बताया गया है। एक और टीवी सीरियल आता था जिसको लाल इश्क बोलते हैं, उसके अंदर भी ये सेम चीज़ है, जो कि शाकचुन्नी से रिलेटेड ये दोनों के दोनों शो थे। तो जाके कर तुम सभी को देखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो तुम जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि भाई शाकचुन्नी की स्टोरी क्या थी, उस लड़की के साथ वो क्या हुआ, कैसे सब वो एक प्रेत में कन्वर्ट हुई। यार अब शाकचुन्नी से रिलेटेड मैं तुमको जो कहानी बताने वाला हूँ यार, वो ना मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड और भी चीज़ें देखी है इससे रिलेटेड। तो उसमें ना एक परफेक्ट सेम चीज़ किसी में भी कॉमन नहीं है। कोई कुछ और करके बता रहा है, कोई अलग तरीके से बता रहा है। किसी का ये जो मैं कहानी बताने वाला हूँ इससे कोई रिलेटेड चीज़ नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ बता रहे हैं बहुत सारे लोग। तो भाई
ये एक इंसिडेंस नहीं है शाक चुनने का, इससे रिलेटेड ना बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक जो बेसिक स्टोरी है आज की इस वीडियो में तुम सभी को मैं वही बताने वाला हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड ना बहुत अलग अलग टॉपिक्स में, बहुत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कहानी शाक चुन्नी के बारे में बता रहे हैं लोग, जो कि आर्टिकल्स अगर तुम सभी को पढ़ने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो भी चीज़ डाल दी है, तो जाके तुम उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। कैलकाटा के पास एक गाँव हुआ करता था। उस गांव को जो है एक राजा कंट्रोल करता था। राजा के 2 बेटे थे, एक युवराज और एक उनका एक छोटा बेटा। तो जब भी युवराज, ऐसा बोला जाता है कि जब वो हंटिंग के लिए निकलते थे, उस गांव में शिकार के लिए निकलते थे या वो वहाँ से गुजरते थे, तो वहाँ पे वो ना काफ़ी सारी चीज़ें अजीब नोटिस करते थे। जो वो लड़की थी वो उसको बार बार अपने पीछे देखते थे कि वो मेरे को जैसे फॉलो कर रही है या मेरे को कहीं पर दिख रही है या उनका आवाज़ उनको पुकार रही है जैसे। तो वो जो लड़की है उनसे काफ़ी टाइम बाद बातचीत होते होते उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो लड़की कौन है। उस गांव के अंदर वो लड़की अकेले रहती थी। ऐसा बोला जाता है कि उसका कोई भी परिवार नहीं था, बट बहुत सारी स्टोरीज़ में उसका परिवार मेंशन कर रखा है। बट ऐसा बोला जाता है कि उस लड़की का जो है वो कोई भी परिवार नहीं था, ना उसके साथ कोई रहता था उस गाँव में। उसकी जितने भी आसपास के लोग थे वो ऐसा बताया करते थे कि वहाँ पे एक छोटा सा घर था जिसके अंदर वो लड़की रहती थी। तो उन दोनों की बात हुआ करती थी। वो धीरे धीरे बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि वो बात शादी तक आ गई। शादी की बात राजा को पता चलती है और राजा के पता चलते ही वो दोनों लोग डर जाते हैं, जो कि युवराज और वो लड़की थे। डरने की बात इसलिए है क्योंकि राजा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। अगर तुम ये स्टोरी किसी से भी सुनते हो तो ये चीज़ें तुम बहुत ज़्यादा कॉमन उस कहानी में जो है वो नोटिस करोगे, बट ऐसा एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है स्टोरी की ये एग्जैक्ट यही स्टोरी है और यही हुआ था, बट ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं तुम सभी को वही चीज़ें बता रहा हूँ। राजा ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले उनको हाँ कर दिया शादी के लिए। तो वो ये चीज़ पहले डर में उनको पता चला कि राजा को पता चला हमको अब कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने तुरंत हाँ बोल दिया कि ठीक है, बिना कुछ बोले उन सभी को। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही एकदम राजा उनके रूम में आते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे दरबार में आओ। वो दोनों दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचते ही राजा उन दोनों को एक बात बोलते हैं कि तुम दोनों को पता है कि हमारे राजघराने में एक परंपरा जो है बहुत सालों से चली आ रही है, जो भी प्रिंस होगा उस घराने का, उसकी जब भी शादी होगी तो उसकी जो वाइफ है उसको अपना त्याग करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ सुन के वो दोनों एकदम से हिल जाते हैं कि उनमें से उसकी वाइफ को जो है वो बलि चढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा को फॉलो करने के लिए। मैं तुम सभी को बताया राजा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। राजा ने उन दोनों की बात कुछ भी नहीं सुनी और उसमें से लड़की की जो है वो बलि दे दी। बाल घसीटते हुए उसकी गर्दन को जो है उन्होंने कलम किया। युवराज की वाइफ की बलि देने के बाद ही युवराज की भी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। उसके सदमे में ही युवराज की वाइफ उनको एक श्राप देते हुए जाती है कि अब जब भी लोग, ये जो धरती है ये जब भी अपने टॉप पे होगी, जब वो ऊपर बढ़ रही होगी, तो तुम्हारा जो परिवार है वो नीचे जाते जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ये श्राप अपना असर दिखाना स्टार्ट करा। लड़की की जो आत्मा है वो बहुत टाइम तक भटकती रही, बट ये जो श्राप है ये एकदम से नहीं दिखाई दिया। वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका परिवार, जो उनका राजघराना था, वो और ज़्यादा उभरता रहा। बट उसने श्राप दिया था कि जब भी ये जो धरती है तुम्हारी, ये जब ऊपर जाती जाएगी, जब वहाँ के लोग तरक्की पे जाएंगे, तुम जो है जितने भी तुम्हारा परिवार है वो नीचे आता जाएगा। तुम अपना डाउनफॉल अपनी लाइफ में जो है वो फेस करोगे। ये कहानी जो है वो 400 साल बाद असर दिखाती है। उसका जो श्राप है वो 400 साल बाद उनको देखने को मिलता है। सो यार 400 साल बाद उनकी पता नहीं कौन सी ही जनरेशन उस टाइम पे होगी, तो उस जनरेशन में उनका सिर्फ एक ही फैमिली बची थी। और वो जो फैमिली थी वो एक छोटा सा बहुत ज़्यादा उनका परिवार था, जिसमें एक वाइफ, एक हस्बैंड और उनका छोटा बेटा जो कि न्यूली एकदम बोर्न हुआ था। तो वो उसी खुशी में ना बाहर जा रहे होते हैं, जो कि मसूरी, ऐसा बोला जाता है कि वो मसूरी गए थे घूमने। वहीं पे ही जो उनकी वाइफ है वो ना नीचे देख रही थी अपने होटल रूम से कि अभी वहाँ पे कुछ ना अजीब चीज़ें होनी स्टार्ट हो रही थी कि एक कार आती है, कुत्ता उसके नीचे आ जाता है तो उसकी ना डेथ हो जाती है। तो कुछ लोग उस ड्राइवर को जो है वहाँ पे मार रहे होते हैं। वो सब विंडो से देखती है ये सारी चीज़ें, तो उसको बहुत ज़्यादा ना ऐसा गंदा फील होता है उस चीज़ को देख के कि लोग उसको मार रहे हैं, ऊपर से उसकी डेथ हो गई वहाँ पर एक डॉग की। तो वो जाके होटल मैनेजर को बताती है कि ऐसा सब नीचे हो रहा है, हमको दिक्कतें आ रही हैं सोने में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। वो एक तो राजघराने से हैं। जब भी उस होटल के जो मैनेजर ने ये चीज़ सुनी कि वो राजघराने से हैं, वो जो पूरा का पूरा कपल है, ठीक है, तो उसको ये फील हुआ कि यार ये राजघराने से है, बहुत ज़्यादा एक ऊपर वाले लेवल पे हैं, तो यार ये यहाँ पे आके कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो वो तुरंत उनको बोलता है कि आप अपने रूम में चले जाइए, मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या सब चीज़ें क्या हो रहा है। तो वो बाहर जाता है,
होटल मैनेजर देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो जाके उनके नॉक करता है। जैसे ही वो नॉक करता है तो वो उनको बताने जाता है कि बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जो वो वाइफ थी वो ये सोचती है कि यार ऐसा सब तो मैंने अभी देखा है विंडो से, तो वो विंडो के बाहर जाती है दोबारा ये चीज़ चेक करने। तो वहाँ पे एकदम से बिजली बहुत तेज कड़कती है और लाइट भाग जाती है। लाइट भागते ही जैसे ही वो बेड पे पहुंचती है, वो देखती है कि जो उनका नया नया बच्चा था उसकी डेथ हो रखी है गला काट के। तो ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चला कि ये क्या चीज़ें है, कैसे सब हुआ। भाई मसूरी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स हो रखे हैं होटल्स के अंदर भी ऑलरेडी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सुना है सारी चीज़ें। तो मेरे को जो है और स्टोरीज भी मैंने पढ़ी हैं, बट ये स्टोरी मेरे को ज़्यादा रिलेटेबल लगी, जो कि ज़्यादा ना सुनने में असलियत लग रही थी इसके अंदर। क्योंकि ये चीज़ें मैंने मसूरी के अंदर भी सुनी है, बट ये जो है वो कैलकाटा से स्टार्ट होती आ रही है। तो ऐसा होने के बाद उनको पुलिस कॉल करी उन्होंने कि भाई क्या सब हुआ, कैसे हुआ। उनको इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उनको कुछ नहीं पता चला। वो दोनों कपल आपस में लड़ रहे थे कि तुम एक दूसरे को कैसे छोड़ के गए, तुम्हारे तो ये साइड में बच्चा था सो रहा था, तो तुमको क्यों नहीं पता चला, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी होटल मैनेजर के पास जाके। तो यही सारी चीज़ चल रही थी। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद उनको कुछ नहीं पता चलता कि वो डेथ हुई कैसे। फिर उसके बाद उनको एक और बेबी होता है, जो कि एक लड़की थी कि भी सेम यार ऐसी डेथ हो जाती है गला काट कर। एक उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है उस दिन भी वो बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी बाहर, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ना इन दोनों केस में एक मेन चीज़ है, जो कि अमावस्या की रात थी उस दिन, जिसमें बोला ऐसा जाता है कि जितनी भी आत्माएं होती है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं उस दिन। तो उसी दिन वो दोनों डेथ हुई। जो उनकी दूसरी वाली लड़की की डेथ हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, जब अमावस्या की रात थी, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, वेदर एकदम एक्सट्रीम पे था, लाइट भाग जाती है उनके दोबारा घर पे। फिर वो चेक करने जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, अपने बेसमेंट में जाके। तो वो वापस जब पहुँचते हैं तो भाई उनको ये दोबारा चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो उनके जो दोनों बेटे थे, एक लड़का एक लड़की, उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर दोनों डेथ होने के बाद वो ना एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने स्टार्ट कर दिया कि ये डेथ तुम कर रहे हो या फिर तुम कर रहे हो, उस नज़र से। तो एक दिन क्या होता है, इसके काफ़ी टाइम बाद वो जो है उनमें से एक लेडी वो बाहर घूमने जाती है। वो सेम दिन दोबारा आता है, जो कि अमावस्या की रात थी। बिजली कड़कती है, वो घूम रही होती है बाहर ऐसा वॉक पे। वो एकदम से भाग के घर जाती है कि वेदर ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, बारिश होने के चांसेस, और बिजली इतना ज़्यादा कड़क रही थी। तो वापस घर जाती है। वो घर जाती देखती है जो उनका पेट है उसको कोई मार रहा है। वो ऐसा विंडो से झाँक के देखती है तो उसके अंदर ना उसको एक अपीयरेंस दिखता है अपने हस्बैंड का, कि वो मेरा हस्बैंड तो लग रहा है देखने में, बट उसके इतने लंबे लंबे हाथ हैं। वो अपनी गर्दन रोटेट करके उसको पीछे देख रहा है मुड़ के, और इतने लंबे लंबे नाखून, हाथ लंबे, एकदम अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का, लंबे लंबे बाल एकदम पूरे के पूरे, और एक एक अजीब सी हंसने की आवाज़ होती है ना, वो उसको वहाँ पे उसको देखने के लिए मिला। उनकी जो दोनों बेटे हैं उसकी डेथ हो जाती है। उनके परिवार में उनका एक पेट था उसकी भी डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद ही जब उसने वो चीज़ें देखी तो उस वाइफ की भी डेथ हो जाती है। उसके परिवार में सिर्फ एक जना बचता है, जो कि हस्बैंड था उनका। उस हस्बैंड को भी ना जेल हो जाती है काफ़ी टाइम बाद, उसके बाद भी उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ की जितने भी नेबर्स वाले लोग रहते थे उनका यही मानना है कि वो कोई साइको था। पूरी फैमिली को जो है वो एक एक करके मार दिया। बट ये कहानी उन सभी को ये नहीं पता कि ये बहुत पहले चलती आ रही है। इसके बारे में मैंने बीच में तुमको एक चीज़ नहीं बताई कि वहीं पे वो एक बार पंडित के पास जाता है, जो उनको ये चीज़ें बताता है कि तुम्हारे ना एक फैमिली को जो है वो श्राप लगा रहा है 400 साल पहले से। वो ऐसा कुछ भी नहीं मानता है, वो ऐसी चीज़ में बिलीव ही नहीं करता है ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, या ऐसी सब चीज़ें हैं भी। ऐसे कि उसने श्राप दिया था कि तुम्हारी पूरी फैमिली नीचे चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारी फैमिली में। जब ये दुनिया तरक्की पे होगी तो तुम कुछ भी नहीं होंगे उस टाइम पे। तो वो उसका श्राप पूरा होता है। जो शाकचूनी का जो श्राप था वो पूरा होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। बट ऐसा बोला जाता है शाकचूनी अभी भी धरती पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर तुम सभी लोग, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, एक लाल इश्क करके ना एक शो आया करता था टीवी पे, अगर तुम वो जाके देखोगे तो उसमें ना ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि अदालत शो है। बट ये सेम एग्जैक्ट स्टोरी नहीं है, बहुत अलग अलग, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि ये एक ही स्टोरी नहीं है, ये ना बहुत अलग अलग केसेस में हो रखी है। बट ये जो है वो श्राप है शाकचूनी का, जो उनकी फैमिली को भी फेस करना पड़ता है। ये जो स्टोरी है ये ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। अगर तुम और जगह पढ़ोगे तो वो कुछ और बताएगा, कोई लोग तुमको कुछ और बताएंगे, वहाँ के लोग तुमको कुछ और बताएंगे। तो ये एग्जैक्ट स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। बट शाकचूनी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि एक परेतनी बन जाती है, उसी की ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तुमको इससे रिलेटेड और भी अगर नॉलेज चाहिए या कुछ भी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जाके तुम उसको डेफिनेटली वॉच कर लेना, उन वीडियोस को भी, और उसमें कुछ आर्टिकल्स भी दे रखे हैं मैंने, और विकीपीडिया का भी लिंक है। तो अगर तुम सभी को पढ़ना है तो जाके तुम पढ़ सकते हो।